स्टॉक पे जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, हम सबसे पूछते हैं कि उनका फर्स्ट स्टॉक कौन सा था और उन्होंने कैसे उस स्टॉक को चूज किया था। और आपने जब फर्स्ट स्टॉक चूज किया था तो आपकी पूरी जो जर्नी थी वहां पे आपने क्या, कौन सी बुक से क्या सीखा, लाइक एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और ये जर्नी जो भी इतनी मैच्योर हो चुकी है वो पूरी जर्नी में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? देखिए, मेरा पहला स्टॉक मैंने खरीदा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। क्योंकि मेरी सोच में मैंने हर जगह देखो तो स्टेट बैंक का ब्रांच था। ये बिफोर माय इन्वेस्टमेंट डेज, बिफोर आई जॉइंड एएमसी, राइट। तो मेरे ख्याल में मैंने सोचा कि अरे ये तो हर जगह पे है, ये कभी फेल नहीं हो सकती है। बिकॉज बेसिकली लोगों को पैसे की जरूरत है तो उधर ही जाएंगे, पैसे को डालना है तो उधर ही जाएंगे। तो एज लॉन्ग एज आई लिव ये बैंक तो रहेगी, और ये गवर्नमेंट की ओनरशिप है, 200 साल पुरानी है। तो मेरा डिसीजन था कि फंडामेंटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहिए तो कुछ भी चीज हो, डाउन टर्न में भी इसका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि क्या करेंगे लोग, रिस्क से सेफ्टी में जाएंगे तो पैसा इधर ही रहेगा। और इसके पास क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ है, तो गवर्नमेंट का बिजनेस पूरा इसको ही आता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है। और अल्टीमेटली क्या है कि इट कैन नेवर फेल, बिकॉज ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट की बैंक है। तो मेरे सोच यही थी कि मैंने उसको खरीदा, तो आज तक मैं होल्ड कर रहा हूं उसको, राइट। बीच में उसके उतार चढ़ाव हुए हैं, ये सब हुए हैं, मगर इसका मेरे को रीइंफोर्समेंट आया जब मैंने मेरी फर्स्ट डिटेल में मैंने बुक पढ़ी, और अभी भी मैं उसको मैं बाइबल मानता हूं। वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। उसके बाद मैंने उसकी फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टिंग करके एक बुक भी पढ़ी, वो थोड़ी हायर क्वालिटी है, मगर दोनों में थॉट प्रोसेस वही है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट। ब्लैक कलर वाला बुक है सर? करेक्ट। मैं कहूंगा हर इन्वेस्टर को उसको ब्लाइंडली खरीदनी चाहिए, बिकॉज इट हैज सीन द टेस्ट ऑफ टाइम। 40-50 साल से वो बुक है। फंडामेंटल्स, क्योंकि मार्केट क्रैश कब होती है, क्या करना है, फियर एंड ग्रीड को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज वहां पे साफ साफ दिखाया बताया। और उससे मेरे को मेरा एसबीआई खरीदने वाला डिसीजन भी रिइंफोर्स हो गया। ओके। तो वो बिकॉज इट इज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो आई थिंक दैट हैज बीन द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड। एंड आई थिंक उसके अलावा मैं हजारों बुक लगाते, घर घर क्योंकि आके एक्सपर्ट बना के कुछ बताता है, तो कुछ करने की जरूरत है। मगर इसके साथ और एक बुक मेरे लाइफ में बहुत एक इंपॉर्टेंट रही है, दो बुक बाय द सेम ऑथर, जो डायरेक्टली मार्केट के संबंधित नहीं है बट ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स के संबंधित है। वो है निकोलस नसीम तालिब के ब्लैक स्वान एंड फूल्ड बाय रैंडमनेस। ओके। तो ये दोनों टाइटल ही आपको बताती है क्या कह रही है। सो फर्स्ट इज ब्लैक स्वान, माने जैसे अपनी कोरोना क्राइसिस एक ब्लैक स्वान इवेंट है, वंस इन अ मिलियन टाइम्स। क्या है कि बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने भी इंटेलिजेंट हो, उनकी बेसिक गलती होती है कि ये ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट का प्रोबेबिलिटी इतना लो समझते हैं कि इसको इग्नोर करते हैं। ओके। और ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक स्वान इवेंट होता है, इसलिए वो है चीज। तो उसके लिए ये आउट ऑफ द ब्लू जो इवेंट्स आती है उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, इस बुक से मैंने जानकारी ली। एट द सेम टाइम उसकी दूसरी बुक जो है फूल्ड बाय रैंडमनेस, क्योंकि वो रैंडम वॉक थियरी होती है कि अरे ओवरऑल लाइफ विल एवरेज इटसेल्फ आउट, रैंडम में जाइए तो कहीं जाने तो पहुंच जाएंगे। वो भी ये अटैक करता है कि डोंट बी फूल्ड बाय रैंडमनेस। तो मैं कहूंगा कि थोड़े इवॉल्व इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत सारे बुक पढ़े हैं, तो ये बुक उनके लिए एक फाइनल रीडिंग होगी, जो एक इट विल ब्रिंग बकेट ऑफ कोल्ड वाटर ऑन देयर हेड कि बहुत सारे ट्रेमेंडस फंड मैनेजर्स ने कैसी गलती की है, राइट। एंड फाइनली और एक बुक है, बुक का सही नाम मेरे को याद नहीं, मगर आई विल जस्ट टेल यू, बट इट्स लेफ्ट अ वेरी बिग इम्पैक्ट। ये है अबाउट अ कंपनी कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। ओके। ये बुक का नाम मेरे को झट से याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या, मैं सिंपल सी बता रहा हूं आपको कि मैंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बात कही, बट इंटेलिजेंट पीपल नीड नॉट बी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इससे ये बुक से सामने आता है। क्या पता है ये बात है आपको, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्राइसिंग का एक मॉडल होता है, ब्लैक शोल्स मॉडल। करेक्ट, वही प्राइसिंग, वो बाइबल है, सब मार्केट उसके ऊपर। लोग किसी भी ऑप्शन अगर आपको निकालना है तो ब्लैक शॉर्ट्स यूज होता है। तो मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर शोल्स दोनों ने ये थियरी डिस्कवर किया, तो उनको नोबेल प्राइज मिला इसके लिए, राइट। तो हैट्स ऑफ। तो उन्होंने सोचा, किसी ने जाके उनसे बोला, अरे इतना इंटेलिजेंट ये है मॉडल, तो क्यों ना आप एक फंड स्टार्ट कीजिए।
जो जिसमें आपकी जो प्रिंसिपल है आप उसका इस्तेमाल करके भरपूर पैसा बना सकते हैं। तो उन्होंने ये कंपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट करके कंपनी को फ्लोट किया, ठीक है, बस कंपनी इंसॉल्वेंटी बैंक्रप्सी फाइल कर दी। सर इस तो बुक द का नाम था इंटेलिजेंस, बुक का नाम मैं जीनियस, अभी अभी व्हेन बताता हूँ, 2 जीनियस मिनट। फेल्ड, हाँ व्हेन जीनियस फेल्ड, व्हेन जीनियस फेल्ड। when genius failed, correct, right? So मेरे मन में द गॉड दैट फेल वापस आ रहा था, इट वाज नॉट दैट, व्हेन जीनियस फेल। तो द ब्यूटी क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट लोग समझते हैं कि अरे मेरे को इंटेलिजेंट होना चाहिए मार्केट के अंदर, नहीं, अपना नॉर्मल आईक्यू इंटेलिजेंस और मार्केट वाली इंटेलिजेंस में जमीन आसमान का फर्क है, राइट? तो इट नोबेल प्राइज वाले भी आके मार्केट में ये खाए झटका खाए। तो आपको सिंपल सी बात है कि बिकॉज व्हाट हैपेंड नो, दैट मॉडल डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट हाउ अदर पीपल विल बिहेव। सर ब्लैक होल्स का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि रैंडमनेस, कि वहां पे रैंडम करेक्ट, मैंने बहुत पढ़ा था उसके बारे में जब हम एमबीए कर रहा था मैं। करेक्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है ब्लैक होल्स। करेक्ट। मन वारी इसमें एक लेसन मैंने सीखा कि डोंट थिंक दैट यू कैन बी टू इंटेलिजेंट टू बीट द मार्केट। ओके, करेक्ट right? आपको so that's a lesson, and the related lesson here is that purely आपको अपने रिसर्च और अपने आउटलुक से जाना नहीं चाहिए, आपको ये भी जानकारी चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। because very often you make money because other people have money, करेक्ट। तो वो जरा क्या खरीद रहा है उसका दाम बढ़ने वाला है। तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि वो क्या खरीदने वाला है, उसको आप पहले खरीदते हैं, तो बाकी सब छोड़िए, आपको पैसा बन जाएगा। आप उससे एक स्टेप आगे चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा पैसा भी कमाओगे। करेक्ट, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे क्वेश्चंस का लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो सर आपने बहुत कुछ हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया, और आपने इतना कुछ उनको आगे पढ़ने के लिए बता दिया कि अगर वो इसको पढ़ लेंगे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हाउ द जीनियस, व्हेन द जीनियस फेल्ड, इसके अलावा आपने बाकी जो बुक्स बताई, अगर हम सारी बुक्स की लिस्ट आपको थोड़ा सा बता देंगे तो आप अगर इनको भी पढ़ लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बनने के आपके चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जैसे सर ने बताया, आपको बहुत ज्यादा जीनियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स जरूर बनना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखे, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे स्टॉक में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका एक अच्छी रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं।